हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। आपको जैसे पता है हम साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक कर रहे थे 9th का, उसके आगे हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज और प्रेशर। अब इफ़ेक्ट जो है चेंज ऑफ प्रेशर का क्या पड़ता है? We have already learned that the difference in various state of matter is due to difference in distances between constituent particles. हमने जैसे पीछे डील किया था कि ये जो डिफरेंस है उसकी स्टेट में मैटर की, वो क्यों होता है? क्योंकि किसी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है, किसी में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, किसी में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उन पार्टिकल्स की जो स्पेस है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम पार्टिकल्स को ही बोलते हैं, उनकी जो स्पेस है वही इसमें जो क्या है डिफरेंस क्रिएट करती है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? तब क्या होगा जब हम स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, अगर हम प्रेशर डालना स्टार्ट कर देंगे या कंप्रेस करेंगे किसी गैस को एक सिलेंडर में, विल पार्टिकल्स कम क्लोजर? क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, मतलब उनमें जो गैस की फॉर्म में हमको पता है इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होती है वो क्या बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या वो क्लोजर आ जाएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज मैटर? क्या आप सोचते हैं कि जो प्रेशर मतलब होता है उसको प्रेस करना, मतलब उसको दबाना, दबाव से जो है क्या मैटर चेंज हो सकता है? अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। प्रेशर डालने से या टेम्परेचर में चेंज करने से क्या है वो लिक्विफाई गैस भी बन सकती है। Have you heard solid carbon dioxide is stored under high pressure? CO2 gets converted directly into gaseous. On decrease of pressure, one atoms without coming into liquid state. The reason solid carbon dioxide is also dry. अगर हम CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के अंदर डालें तो वो क्या होगा, डायरेक्टली जो है गैस की फॉर्म में जो चेंज होएगा हाई प्रेशर पे। अगर उसका प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वो क्या है होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एज ड्राई आइस। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, ड्राई आइस। Thus we say that pressure and temperature determine the state whether it will solution solid और gas। तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रेशर है उससे उनके जो स्टेट में चेंज आ सकता है। तो हमारा टॉपिक था क्या प्रेशर स्टेट में चेंज लेके आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो प्रेशर है वो उसकी जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप छोटी क्लासेस से ही डील करते आ रहे हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट अवर चेंज प्रेशर और फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू क्योर सम एग्जाम्पल फॉर एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? उन्होंने कहा है क्या कुछ हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अपने डेली लाइफ में से जिसमें क्या है, पहले ही इवेपोरेशन मतलब वाटर वेपर्स उड़ने शुरू हो जाएं बिना वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर जाए। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स। आप जब भी कभी पानी गर्म करते हैं, अगर आप चाय बना रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, अगर आपने उसको ढका नहीं है तो आप क्या देखेंगे, वो उसमें धुआं निकल रहा है। हम उसको धुआं बोलते हैं बट एक्चुअल में क्या होते हैं, वो छोटे छोटे वाटर के
वेपर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड से गैस की फॉर्म में जा रहे होते हैं। अगर आप उसको ढककर भी बनाएं, कई बार आप देखेंगे जब आप उसकी प्लेट उतारते हैं, उसका ढक्कन उतारेंगे, उसके ऊपर क्या है, वाटर वेपर्स पड़े होंगे। हम कई बार बोलते हैं कि उसमें पसीना आया पड़ा है, तो वो पसीना नहीं होता, वो जो है फॉर्मेशन चेंज हो रही है उसकी, वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल। अगर आप जो कपड़े हैं गीले डालते हैं तो वो सूख कैसे जाते हैं, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोचिए, वो जब हम उसको सूरज की रोशनी में, आप देखेंगे कपड़े जल्दी सूखते हैं। सर्दियों में हमारे कपड़े जो हैं 3 से 4 दिन कई बार लगा देते हैं सूखने में, जब सूरज नहीं निकलता है। तो आप एनालाइज कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जब सूरज होता है तो वो जल्दी से जल्दी जो वाटर वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो उड़ने शुरू हो जाता है, जिससे हमारे कपड़े ड्राई होते जाते हैं। और उसी के साथ जब सर्दियों में सूरज नहीं निकलता है तो जो टेम्परेचर है वो लो ही रहता है, तो वाटर वेपर्स क्या हैं, कपड़ों में ही रह जाते हैं। We know that particles of matter are always moving and never at rest. कभी भी जो पार्टिकल है रेस्ट पे नहीं जाएगा। आपने सूरज की किरण देखी होगी, अगर आपने थोड़ी सी किरण कहीं से सूरज की आ रही है, पूरा बंद कमरा है, तो सूरज की किरण में आपको इतने सारे पार्टिकल्स घूमते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा गंदा है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे, वो कभी भी रेस्ट पे जो है नहीं आएंगे, मतलब कभी भी जो है रुकेंगे नहीं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, these are particles with different amounts of kinetic energy. Liquid, gas या solid, इन सब के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या है, डिफरेंट जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। In the case of liquids, a small action of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles. आप देखेंगे आपके पास गिलास में पानी पड़ा, आप जस्ट उसमें उंगली को टच भी करेंगे ना तो वो पानी बहुत ज़्यादा मूव करने लग जाएगा, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो एकदम से ही स्टार्ट हो जाती है। इज एबल टू ब्रेक, तो वो जो उनकी अट्रैक्शन को तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। And gets converted into vapor. This phenomenal change of liquid into vapors of any temperature below its boiling point is called evaporation. Evaporation किसे बोलते हैं? ऐसा फिनोमिना, ऐसे जो प्रोसेस है चेंज करने के लिए लिक्विड को किसमें, वेपर्स में, मतलब वाटर पूरा बॉयल नहीं हो रहा है फिर भी वेपर्स जो हैं उड़ रहे हैं, तो वो कौन सा, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इवेपोरेशन को जो है इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है कैसे इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस, जब सरफेस में क्या है इंक्रीज होता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, जैसे कि हमें पता है इवेपोरेशन क्या है, सरफेस का फिनोमिना है। इट इज सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अगर आप देखिए, आप छोटे मतलब बर्तन में पानी उबाल रहे हैं तो थोड़े वाटर वेपर्स निकलेंगे। अगर बड़े बर्तन में जो है आप पानी बॉईल करना स्टार्ट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बाद नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के पहले, तो है ज़्यादा वेपर्स जो है निकलेंगे। तो उसके पहला जो क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी जो है इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, आप देखेंगे नॉर्मल पॉइंट पे जो है उसमें इवेपोरेशन नहीं होगी।
नॉर्मल पॉइंट पे क्या है, इवेपोरेशन नहीं होगी। अगर पानी ऐसे पड़ा है तो उसमें इवेपोरेशन होगी नहीं। तो जब उसका हम धीरे धीरे टेम्परेचर हाई करते जाएंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन क्या है, बढ़ती जाएगी। With increase in temperature, more number of particles get enough kinetic energy go into water vapor state. जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वेपर्स की फॉर्म में ज़्यादा बनते हैं। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपने अक्सर वर्ड ह्यूमिडिटी सुना होगा। आज मौसम में ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी जो पानी के जो कण हवा में मौजूद होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं या नमी बोल देते हैं हम। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट। हमारी जो हवा है कई बार ठंडी होती है तो उसमें क्या है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है, उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं वाटर वेपर्स तो हमें ठंडा ठंडा जो है महसूस होता है। If amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अगर जो है amount of water क्या है, हाई होगा हवा में तो उसकी evaporation क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें हवा में जो है ह्यूमिडिटी नमी पहले से ही मौजूद है तो वो उसको क्या है और कैरी नहीं कर सकता। हमने जैसे सर्दियों में कपड़े सूखने वाली बात की थी, तब अगर सूरज नहीं निकल रहा है तो ऑलरेडी हवा में इतनी ठंडी ठंडी मतलब नमी प्रेजेंट होती है, तो जिससे क्या है हवा और नमी को मतलब कंज्यूम नहीं कर सकती, तो क्या है हमारे जो कपड़े हैं वो ड्राई नहीं हो पाते। इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। जब क्या है वाइंड मतलब हवा की जो स्पीड है बढ़ जाए। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। जब भी हवा मतलब तेज हवा चल रही होगी कपड़े क्या है जल्दी सूखते हैं। द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वेपर्स मूव अवे विद विंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी सराउंडिंग्स। जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं, इसलिए उन्हें हवा में जो है उनकी जो नमी है वो कम होती जाती है, इसलिए जो कपड़े में से वो नमी आसानी से खींच लेती है जो हवा है, तो उससे भी क्या होता है कि वाटर वेपर्स जो हैं चले जाते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कज कूलिंग। अब इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करती है, ठंडक कैसे देती है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट पहले दे दिया है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। Particle of liquid absorb energy from surrounding to regain energy lost during evaporation. This absorption of energy from surroundings makes surroundings cold. जब भी कोई वाटर वेपर निकलते हैं अगर वो गर्म होने पे निकल रहे हैं तो ऑब्वियस है वो वाटर वेपर्स क्या होंगे, गर्म होंगे। तो जब वो अपने आप को एनर्जी जो वापस लेने के लिए फिर से ट्राई करेंगे तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या है कूलिंग होगी। What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? आप कभी भी अपनी हथेली पे क्या है नेल पॉलिश रिमूवर डाल के देखें, आपको क्या है कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। अगर आपके पास अभी रिमूवर है तो आप अभी जाके ट्राई करें, ट्राई करके देखें कि आपको कूलिंग फील होती है। The particle gain energy from your palm or surrounding and evaporate causing the palm to feel cool. आपके पाम से जो है वाटर वेपर्स को एनर्जी मिलेगी और वो जैसे जैसे हवा में उड़ेंगे वैसे वैसे आपको जो है कूलिंग जो है महसूस होगी। आफ्टर अ हॉट समर डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। आपने बहुत ही ज़्यादा गर्मी के दिनों में देखा होगा लोग जो है क्या करते हैं कि मिट्टी में पानी डालते हैं। मिट्टी में पानी डालने से क्या होता है जो वेपर्स हैं गर्म वेपर्स जब उड़ेंगे तो जिससे क्या है मतलब हीट प्रोड्यूस होगी जिससे क्या कूलिंग होगी। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम दिल्ली वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग।
क्या आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं? अगर हम कूलर की एग्जांपल लें, कूलर मतलब जो हम चलाते हैं गर्मियों में, पंखा, कूलर, जब हम उसका पानी छोड़ते हैं तो हमें ठंडी हवा क्यों आती है? क्योंकि इसमें जो उसकी जो मोटर लगी हुई है अंदर, वो वाटर वेपर्स को प्रोड्यूस करती है, बाहर फेंकती है हमारी ओर। तो जब हमारी जो स्किन है वाटर वेपर के कांटेक्ट में आती है तो हमें कूलिंग फील होती है। तो इवेपोरेशन क्या करती है? कूलिंग। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हम जो गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर वी perspire more because of mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation the particle at surface liquid gain energy from surroundings. The body can change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from body, leaving the body cool. Cotton, being good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it is atmosphere. हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो कॉटन के कपड़े एक तो लाइट होते हैं, दूसरा हमें पता है कि कॉटन बहुत ही जल्दी वाटर या वाटर वेपर्स को ऑब्जर्व करती है, तो वो हमारे स्वेट, पसीने को भी जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है। और अगर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो उनको भी ऑब्जर्व करती है, जिससे हमें क्या है, गर्मी जो है कम लगती है। तो इसीलिए हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में डालते हैं। Why do water droplets see surface of glass containing water? आपने कभी कांच का गिलास लीजिए, उसमें क्या है, छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे साइड पे अगर पानी पड़ा रहेगा। Let us take some ice cold water tumbler. Soon we will see water, the outer surface of the tumbler, water present in air. On combining the cold glass of water, losses gets converted to liquid state which droplets. हम ठंडा पानी लेते हैं, कुछ ही देर बाद जो गिलास के बाहर जो है एक पसीना से टाइप के जो वाटर वेपर्स है बाहर आ जाते हैं। वो क्यों? जब हम ठंडा पानी लेते हैं तो उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं ठंडे, वो बाहर आ जाते हैं। तो वो क्या है, उनके जो वाटर वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब वाटर वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं तो उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो वो क्या है, गिलास से जो बाहर आ जाते हैं। तो जब वो बाहर आते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे, उनमें जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे जैसे वो अपने आप को हीट देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वैसे वैसे वो उतने ही ज़्यादा बाहर आते जाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं, आप डील कर लीजिए। आप ये रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये एक बार रिव्यू ऑफ चैप्टर है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर किससे बनाता है? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से। मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। The forces of attraction between particle is maximum in solid, intermediate in liquid and minimum in gas. जो इंटरमीडिएट मतलब इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, मिडल होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में। The arrangement of particle order in case of solid, the case of liquid, layers of particle can slip and slide over while gas is not order. Particles are about randomly. इवेपोरेशन गिवन है जो हमने अभी स्टडी किया है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने इसकी पहली वीडियो डे 1 वाली नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके उसे देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स या शेयर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए और भी नई नई वीडियोस जो हैं लेके आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।